Dear students, today we are going to read chapter 4, Know the Keyboard. Know the Keyboard. कीबोर्ड के बारे में जानेंगे हम इसमें. सो हम बुक्स में ध्यान से देखिए आप लोग. बुक्स में लिखा है वी यूज अ पेन और पेंसिल टू राइट इन अ नोटबुक. हम पेंसिल के यूज से हम क्या करते हैं, नोटबुक जो हमारी कॉपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं. इन द सेम वे, इसी तरीके से वी यूज अ कीबोर्ड टू टाइप लेटर, नंबर और सिंबल्स ऑन अ कंप्यूटर. और इसी तरीके से हम कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से, हेल्प से हम टाइप करते हैं, लिखते हैं लेटर, नंबर्स और सिंबल्स. जैसे आप सिंबल्स बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, प्लस का, वो सारे सिंबल्स हम इसमें भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की सहायता से. दीज आर मेनी डिफरेंट की ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कीज होते हैं, बटन्स होते हैं. कीज उसे बोलो, बटन्स, उन्हीं बटन्स को क्या बोला जाता है, कीज. तो कीज जो होते हैं वो हमारे, तो देखिए आप ब्रैकेट में फैक्ट बॉक्स है, बिफोर कंप्यूटर्स पीपल यूज टाइपराइटर टू टाइप. कंप्यूटर से पहले लोग किससे यूज करते थे, टाइपराइटर से. ठीक है. अब नीचे लिखा हुआ है, अब कीबोर्ड का एक पिक्चर बना हुआ है. कीबोर्ड के पिक्चर में देखिए अलग अलग नंबर्स हैं. जैसे एफ, ये जो 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ लिखा है वो क्या है, नंबर की है. फिर देखिए ABCD, ये जो सारी चीजें लिखी है वो अल्फाबेट की है. फिर ये बैक स्पेस की है. हर पे देखिए लाइन बना के, ये बड़ी वाली जो की है इसको स्पेस बार बोलते हैं. एक इंटर की है, एक डिलीट की है, एक एरो की है, फिर नंबर की इधर भी है. तो यही सारे अलग अलग कीज होते हैं. ठीक है. अब यूज ऑफ द कीबोर्ड. अब कीबोर्ड यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको. We press a key on a keyboard to type. We can see whatever we type on the monitor. On the monitor, we press a key on the keyboard to type. हम कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए एक की प्रेस करते हैं. We can see whatever we type. हमने जो भी उस पे बटन को टाइप किया है, दबाया है, मान लीजिए मैंने की दबाया, तो के आपके किस पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा. When we type a small blinking, when we type, जब हम टाइप करते हैं, a small blinking line moves to the right on the monitor. तो हम देखते हैं जब हम टाइप करते हैं तो एक ब्लिंक करती है लाइन. ठीक है. एक लाइन ब्लिंक करती रहती है, जैसे जैसे हम टाइप करते हैं वो ब्लिंक आगे बढ़ती रहती है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द कर्सर. तो अब तुमसे कोई, आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कर्सर, तो आप बोलोगे कि ब्लिंकिंग लाइन on the monitor. When we type, a blinking line on the monitor is called cursor. ठीक है. जो ब्लिंकिंग लाइन होती है जो मॉनिटर पे आपको दिखाई देती है, और वो जब कब दिखाई देती है, जब आप टाइप करते हैं. व्हेन वी टाइप, जब हम टाइप करते हैं उस समय वो दिखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं. ठीक है. अल्फाबेट की है नीचे. देयर आर 26 अल्फाबेट की ऑन द कीबोर्ड. 26 अल्फाबेट की होते हैं कंप्यूटर पे. ठीक है. आप ऊपर पिक्चर जो है उस पिक्चर में आप देखेंगे तो देखिए QWERTYUCHJKLZXCVBNM. ओके. तो ये सारी जो कीज हैं ये क्या है, अल्फाबेट कीज हैं. वी यूज अल्फाबेट कीज टू टाइप लेटर. हम किसी भी लेटर, पत्र टाइप करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए हम इसी अल्फाबेट की का यूज करते हैं. टू टाइप द वर्ड गेम, तो प्रेस. अब हमें अगर गेम लिखना है, या मैं किसी बच्चे, अपना नाम सोच लो आप लोग, अगर आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे आपको तेजस लिखना है. ठीक है. जैसे आपको तेजस लिखना है तो आप क्या लिखोगे, TEJAS. अगर तेजस लिखते हो, अगर तेजस लिखते हो TEJAS. तो उसी तरह गेम्स देखिए यहाँ पे दिखाया, तो गेम्स का GAMES आप टाइप को वन बाई वन, एक ही बार में तो होगा नहीं, तो वन बाई वन, पहले G,
फिर ए, फिर एम, फिर ई, फिर एस। जैसे बैट लिखना है तो बी, फिर ए, फिर टी, तो क्या लिखेगा सामने? बैट। इस तरीके से, ठीक है। अब कूल टिप से देखिए, कूल टिप दिया हुआ देखिए, प्रेस अ की ओनली वंस टू टाइप अ लेटर, डू नॉट कीप द की प्रेस, दिस विल टाइप सेम लेटर मेनी टाइम्स। अब आप किसी एक की को दबाते हैं तो जब दूसरा, जैसे आपको बैट लिखना है तो बी दबाने के बाद बी को छोड़ देंगे जब आप, तब ए दबाएंगे। अगर बी दबाते हुए ए दबाएंगे तो बी 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 करके खूब बड़ा बी लिख देगा लाइन से। तो इसीलिए आपको ए वन टाइम उसको एक बार बस दबाना है, फिर छोड़ देना है। अब देखो, आप आगे चलो तो नंबर की, तो नंबर की में क्या है? देयर आर 10 नंबर की 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड। 0 to 9 नंबर की होता है कीबोर्ड पे। वी यूज नंबर की टू टाइप नंबर। हम उस नंबर की का यूज करते हैं नंबर टाइप करने के लिए। टू टाइप नंबर 10, प्रेस द की 1 और 0 1 बाई 1। जैसे 11 लिखना है तो 2 बार 1 1 को दबाइए, 11 12 लिखना है तो 1 और 2 को दबाइए, इस तरीके से। फिर स्पेस बार की होता है तो वी यूज स्पेस बार टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड। अब किसी वर्ड के बीच में जब लिखते हैं क, फिर ख लिखते हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना, तो वही काम हम उसमें भी स्पेस बार में भी करते हैं। अब साथ साथ में लिखेंगे तो सारी स्पेलिंग से एक साथ लिखी जाएंगी। उसको अलग करने के लिए, जैसे आपने बैट, फिर स्पेस दिया, फिर कैट, फिर स्पेस दिया मैट, तो अलग अलग स्पेलिंग्स आप लिख रहे हैं, तो उसी तरह वर्ड्स को लिखने के लिए हमें स्पेस बार की स्पेस का यूज करना होता है, ठीक है। और एक चीज और है कि दिस की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। और इसको पहचानते कैसे हैं स्पेस बार की को? क्योंकि ये सबसे लंबी की होती है इस पूरे कीबोर्ड में। तो टाइप माई मदर विद द स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स प्रेस द की। तो अब देखो कैसे, तो एम वाई आप एक साथ लिखे, पहले एम फिर वाई, उसमें कहीं स्पेस आपने नहीं दिया, फिर आपने स्पेस बार की दबाया, फिर लिखा MOTHER, तो माई और फिर मदर, वंस बाई, ठीक है, वंस बाई वन। तो इसी तरीके से इसको हम यूज करते हैं। फिर है इंटर की। अब इंटर की का क्या यूज है? तो इंटर की का जो यूज है, वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे आप कॉपी में लाइनिंग बाय लाइनिंग बनी होती है, तो आपको एक लाइन जब आपकी कंप्लीट होती है तो आपको दूसरी लाइन पे आप खुद अपना हाथ उठा के ले जाते हैं, फिर वहां से लिखते हैं। फिर वो लाइन कंप्लीट होती है तो हाथ उठा के नीचे ले जाते हो। लेकिन कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम उस जगह पर इंटर का बटन का यूज करते हैं। इंटर जब हमारी एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई तो हम इंटर दबाते हैं और फिर वो नीचे आ जाता है। फिर नीचे से जहां तक वो लिखा हुआ है उसके नीचे तक लिखते हैं, फिर इंटर दबाते हैं और वन बाई वन नीचे हम आते रहते हैं। तो वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करने के लिए नेक्स्ट लाइन में। टू टाइप बस एंड कार एंड डिफरेंट लाइन, प्रेस एल की। जैसे बस लिखा आपने BUS, फिर इंटर किया तो बस के नीचे आ गई लाइन, फिर बी के नीचे सी लिखा, यू के नीचे ए लिखा और आर के एस के नीचे आर लिखा, तो बस के नीचे वो कार आ गई, सामने नहीं है उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो अब एरो की है, आगे बढ़ते हैं हम एरो की तरफ। तो एरो की में है, देयर आर 4 एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। 4 एरो कीज होते हैं। और एरो का क्या मतलब है? आपके डायरेक्शन से, जैसे आपका डायरेक्शन है आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, उसी तरह से लेफ्ट राइट, फिर आप इधर मुड़ते हैं तो आप फ्रंट बैक होता है ना, तो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, उसी तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी तरह एरो की का भी यूज होता है, ठीक है। वी यूज एरो की टू मूव कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट। बैक फ्रंट मैंने बोला, उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना, अप एंड डाउन। जैसे अप ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ, लेफ्ट और राइट ऑन द मॉनिटर हम कर्सर को मूव कराते हैं, ठीक है। ये आपको पिक्चर में दिखा होगा। अप की तरफ जो बना हुआ एरो है वो अप की है, डाउन की तरफ बना हुआ डाउन की है, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट है, राइट की तरफ राइट है। अब आपको ये राइट द मिसिंग वर्ड, ये आपको खुद बनाना है। जैसे नंबर 1 पे क्या है, अल्फाबेट है, 2 पे क्या है, एरो है, 3 पे नंबर, 4 पे इंटर और 5 आपको खुद सर्च करना है। अब बैक स्पेस की होता है एक, तो बैक स्पेस की अब क्या है, वी यूज द बैक स्पेस की टू इरेज लेटर टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब कर्सर से, जब कर्सर जहाँ ब्लिंक करता है तो उस वो अपने राइट को मूव करता है जब आप लिखते जाते हो। जब उसको मान लीजिए आपने लिखा CATB, आपको कैट लिखना था लेकिन आपने CATB लिख दिया,
तो बी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और वो पीछे की तरफ आएगा और वो बी को डिलीट कर देगा और CAT आपका एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा। तो सी उस बैक स्पेस का हम जनरली इरेज, जैसे हम इरेजर का यूज करते हैं कि हमने कोई स्पेलिंग लिखी गलत लिख दी तो इरेज करते हैं, वैसे ही बैक स्पेस का भी हम यूज उसी लिए करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब नीचे उसके सारे एग्जांपल दिया है, जैसे प्लेस द कर्सर आफ्टर डी, बैक स्पेस की एंड टाइप लेटर टी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। फिर डिलीट की, एक डिलीट भी होता है। अब वी यूज द डिलीट की टू इरेज लेटर टाइप ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। अब वो राइट ऑफ द कर्सर, मान लीजिए आप लिखते लिखते गए और आपका ब्लिंक जहां कर रहा है उसके आगे का लेटर गड़बड़ हो गया, तो आप राइट वाला, मतलब जो उसके राइट में है, लेफ्ट हमारा होता है बैक स्पेस और राइट होता है राइट स्पेस। ठीक है, तो उसमें हम उसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके क्लास, सो इसको आप रीड करिए अच्छे से और इस चैप्टर को लर्न करें। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू क्लास।